स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम आज शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलेंगे। साथ ही आरके सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और देर रात वापस भोपाल लौट आएंगे। भोपाल में शिवराज सरकार कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में अतिवृष्टि के नुकसान का सर्वे जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। योग आयोग की गठन को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के 7 यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला हुआ है। कैबिनेट में माइनिंग राजस्व की बढ़ावा राशि के लिए बड़ी राहत दी गई है। भिंड में करंट लगने से 17 साल के विशाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विशाल घर के बाहर घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। कटनी में काल्डेरिस इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर की डेथ हो गई। इसके बाद फैक्ट्री में परिजनों ने हंगामा करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कंपनी के अधिकारी अस्पताल में शव छोड़कर भाग गए। मुरैना के पचोखरा गांव में मारपीट में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों कैलारस में चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। मुरैना में कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट की गई है। लड़कियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कैलारस थाना इलाके के कोचिंग सेंटर की है। राजस्थान के ग्राम जामगढ़ में दलित की हत्या के विरोध में दलित समुदाय के बरेली में चक्का जाम किया है। समुदाय आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बरेली पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हटा में स्वास्थ्य सेवाओं की लड़खड़ाती तस्वीरें सामने आई, जहां पर रनेह में एक पति हाथ ठेले में गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। 108 पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण पति को हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। बड़वानी में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। घटना वर्ला थाना क्षेत्र की है। सिंगरौली में मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो 1 लाख में नाबालिग का सौदा करने वाले थे। दोनों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर जिला कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आरएसएस और भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में जमानती वारंट जारी कर 24 सितंबर को तलब किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस लंबित है। इंदौर में कलेक्टर दफ्तर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। 16 गांव के किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जो भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमी कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा 4 कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन, जीतू पटवारी, सुरेंद्र चौधरी और रामनिवास रावत की छुट्टी हो सकती है। चारों कार्यकारी अध्यक्षों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और चारों कार्यकारी अध्यक्ष अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि एमपी में औसतन हर 3 घंटे में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म हो रहा है। जो खुद को मामा कहलवाते हैं, उनकी सरकार की शर्मनाक वास्तविकता है ये। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भोपाल से बुरहानपुर तक संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। आरिफ मसूद की यात्रा दंगा प्रभावित खरगोन के नजदीक से होते हुए बुरहानपुर तक जाएगी। बुरहानपुर में आरिफ मसूद सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी की आगवानी करेंगे। मसूद की पदयात्रा पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के 487 डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें 60 जिला अध्यक्ष समेत 487 ब्लॉक से चुने गए डेलीगेट्स चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं 8 पीसीसी डेलीगेट्स, 1 एआईसीसी डेलीगेट्स का चयन करेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर अनजाने में अपनी इच्छा जाहिर की है। सागर के रहली विधानसभा में भाषण के दौरान भार्गव ने कहा कि कुछ समर्थक मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने मंच से कहा कि भाग्य प्रबल होता है तो मुख्यमंत्री क्या है, वो तो बहुत छोटा पद है। अग्निवीर भर्ती मामले में तैयारी कर रहे युवाओं में आक्रोश है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के घर युवा पहुंचे और मैदान में प्रैक्टिस नहीं करने देने का आरोप लगाया। मंत्री विश्वास सारंग ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से इस बारे में बात की है। जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से नवनियुक्त निकाय पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में शामिल होने दतिया जिला के जिगना पहुंचे। इस दौरान गृहमंत्री ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण समिति के पदाधिकारियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। गृहमंत्री ने बड़ौनी में मेडिकल कॉलेज में छात्रावास का लोकार्पण किया और ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं जानी। दतिया में कार्यक्रम को लोगों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, आगे भी ये और चलने वाला है। कांग्रेस की नौका का कोई खेवनहार नहीं है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग करीब 7,429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। ये जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह के साथ हुई समीक्षा बैठक में दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूलों में अब तक करीब 2,40,818 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन करवाया। रक्षा उत्पादों की ग्लोबल सप्लाई चेन में जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बड़ी छलांग लगाई, जिसके तहत यूरोपियन देश स्वीडन को पहली बार भारत में बने 40 mm L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिन जगहों में बारिश का पानी भर गया है वहां मच्छर पैदा होने लगे हैं, जिससे डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा है। जिला मलेरिया अधिकारी के मुताबिक नगर निगम की टीमें सर्वे कर रही हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आज से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 अगस्त से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी। सेंट्रल जेल के कैदियों ने अपने गुनाह का प्रायश्चित और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया है। दरअसल कैदी आमजन के लिए जेल की 4 दीवारी में मिट्टी में इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तियों में उन रंगों का उपयोग किया जा रहा है जो नदी में धारा में आसानी से घुल जाए। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदियों की बनाई गई प्रतिमाओं को बाजार में बेचा जाएगा। जबलपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की कला अपना रंग दिखा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बंद कुछ कैदियों ने गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया है। रंग और ब्रश के साथ मिट्टी, गोबर और तुलसी के बीज से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां मनोहरी है। जेल प्रशासन ने मूर्तियां बनाने का सामान मुहैया कराया है। श्योपुर के मानपुर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी नेता एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला हो गया। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे 5 लोग और 2 भैंस मकान के मलबे के नीचे दब गईं। पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्वालियर के मुरार में शख्स की युवती को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेंद्र और युवती ने परिजनों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन युवती को बाद में आरोपी के शादीशुदा होने का पता चला, जिसके बाद उसका एमपी ऑनलाइन की दुकान चलाने वाले कुलदीप से मेलजोल बढ़ गया, जिसमें नाराज आरोपी ने युवती को गोली मार दी। मामले में आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मंडला जिले के मवई ग्राम पंचायत के सरपंच और उनके साथियों ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की है। वहीं घटना के बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत मवई थाने में की गई। पीड़ित कर्मचारी का कहना है आजीविका मिशन के तहत गड़बड़ी की जांच के लिए पहुंचा था, जिसको लेकर मारपीट की गई है।
इंदौर आरटीओ में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मिली शिकायतों के आधार पर तेजाजी नगर पुलिस ने आरटीओ के आसपास संचालित होने वाले एजेंटों की गुमटी पर दबिश दी है, जहां से बड़ी संख्या में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। साथ ही पूरे मामले में पुलिस ने 7 एजेंटों को कस्टडी में लिया है। भिंड जिले में शौचालय निर्माण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां अफसरों ने कागजों में शौचालय निर्माण दिखाकर बड़ा घोटाला कर दिया। इसको लेकर याचिकाकर्ता ओम नारायण ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी घोटाले की विस्तृत जांच नहीं की गई और न ही घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई है। सीहोर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 18 बाइक भी जब्त की गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग अलग इलाकों से बाइक को जब्त किया। खरगोन के मंडलेश्वर पुलिस ने अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सुलगांव में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 9 ट्रॉली को जब्त किया है। दरअसल नाव से इंजन के सहारे रेत निकाली जा रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को थाने ले गई। दमोह के तारादेही थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसका जारी है। मृतक अपने नाती के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। मुरैना के चंबल के बिहड़ में एक युवक की 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दमोह में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना तारादेही थाना इलाके की है, जहां दोनों खेत में बिजली सुधारने के लिए गए थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नर्मदापुरम इटारसी के तिलक सिंदूर दर्शन करने आए दंपत्ति की कार नदी के रपटे पर तेज बहाव में बह गई। इस दौरान कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची पथरौटा पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग सागर संभाग में भारी बारिश का संभावना जता रहा है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में बारिश के पूरे आसार हैं। देश की महिलाएं आज हरितालिका तीज का पावन त्योहार मना रही हैं। मध्य प्रदेश में भी इस त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। इंदौर में सुबह से ही बाजार सज चुके हैं। पूजा सामग्री के साथ फल फूल की दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। हरितालिका तीज का व्रत आज राजधानी भोपाल में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं में इस व्रत को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद वो घरों में महिला मंडली के साथ उत्सव मना सकेंगी। तीज के चलते शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। ग्वालियर जिले में 1 साल बाद सम्राट मिहिर भोज को लेकर फिर से तनाव की स्थिति बन गई है। क्षत्रिय समाज ने सोशल मीडिया पर 30 अगस्त यानी आज इतिहास बचाओ और स्वाभिमान बचाओ की घोषणा की है। गुर्जर महासभा ने मिहिर उत्सव और रैली निकालने की घोषणा की है। सतना नगर निगम की बस सेवा आए दिन विवाद में रहती है। आज भी बस के 2 ऑपरेटर के कर्मचारी के बीच मारपीट हो गई। दरअसल दोनों बस ऑपरेटर हर दिन 4-4 बसों के 4-4 चक्कर लगाते हैं और परमिट में समय का अंतर बहुत कम है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। ग्वालियर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों की मारपीट की गई है। कर्मचारी बिजली बकायदा से वसूली करने और गोकुल अपार्टमेंट पहुंचे थे। इसके बाद बिल को लेकर अंशुल सिंह नाम के शख्स के साथ कहासुनी हो गई और उसने लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। नरसिंहपुर के माने गांव में स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। एक छात्र की मौत हो गई, 2 घायल हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट के ग्राम छेड़ी के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी है। कार से 49 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ताहिर नाम का शख्स गांजे की खेप को तस्करी के लिए ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। नरसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास 10 बाइक जब्त की गई है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। खंडवा के एक गांव में रहने वाला छात्र जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। यहाँ इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से गांव का रास्ता जलमग्न हो गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बैलगाड़ी की मदद से पानी को पार करके स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर है।
और मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप में 50वीं खबर का रुख कर लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी अनारकली के बेबी एलिफेंट इन दिनों जंगल के नियमों की ट्रेनिंग दी जा रही। दरअसल बारिश के बाद टाइगर रिजर्व से निकलने वाली केन नदी उफान पर थी। ऐसे में बाघों की सुरक्षा भी इन हाथियों की जिम्मेदारी है।